कौन से कर्म स्वर्ग ले जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों को उसके जीवन और मृत्यु के बाद की गति से जोड़ा गया है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अच्छे कर्म मनुष्य को पुण्य प्रदान करते हैं और उसके लिए शुभ लोकों की प्राप्ति का मार्ग बनाते हैं। इसलिए जीवन में केवल धन कमाना ही नहीं बल्कि धर्म और सदाचार का पालन करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। पहला कर्म है सत्य बोलना। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, छल कपट और झूठ से दूर रहता है, उसे पुण्य का अधिकारी माना गया है। दूसरा है दान। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, जल, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देना पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। तीसरा है माता पिता की सेवा। माता पिता का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना महान धर्म माना गया है। चौथा है परोपकार। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है, दुखी व्यक्ति को सहारा देता है और समाज के हित में काम करता है, उसके कर्म शुभ माने जाते हैं। पांचवा है जीवों पर दया। किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न देना और पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखना पुण्यदायक माना गया है। छठा है अतिथि और साधु संतों का सम्मान। घर आए अतिथि का आदर करना और धर्मात्मा लोगों का सम्मान करना भारतीय धार्मिक परंपरा में श्रेष्ठ आचरण माना गया है। सातवां है धर्म और कर्तव्य का पालन। अपने परिवार, समाज और जीवन के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी धर्म का हिस्सा माना गया है। आठवां है क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण। मनुष्य का चरित्र केवल उसके बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि उसकी भावना और व्यवहार से भी जुड़ा माना जाता है। नौवां है ईश्वर का स्मरण और सदाचार्य। भगवान का स्मरण, पूजा पाठ, सत्संग और अच्छे विचारों के साथ जीवन बिताना मन को शुद्ध करने वाला माना गया है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के साथ अन्याय न करना। धोखा, अत्याचार, हिंसा और दूसरों का अधिकार छीनने से बचना चाहिए। इसलिए गरुड़ पुराण की शिक्षाओं का सार यही समझा जाता है कि मनुष्य के कर्म ही उसकी गति का आधार बनते हैं। धन और पद मृत्यु के बाद साथ नहीं जाते, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में सत्य, दया, सेवा, दान, संयम और धर्म का मार्ग अपनाना ही कल्याणकारी माना गया है। धन्यवाद।